सुजलॉन को लेकर के सवाल है सुनीता मेहता जी का मुंबई से। और इन्होंने ले रखा है ये शेयर। 5-6 साल के लिए रखने के बारे में सोच रही हैं कि भाई इतने समय तक रखें लंबे अवधि के लिए या फिर बेच लें। तो सुनीता जी, काफ़ी हद तक आपका फैसला इस पे भी निर्भर कर सकता है कि आपका खरीद भाव क्या है। वो आपने लिखा नहीं है, वो अगर आप लिखते तो शायद उसका विश्लेषण करना ज़्यादा आसान होता। लेकिन अगर मान लीजिए, चूंकि मतलब अभी तो सुजलॉन में ज़्यादा उस तरह की शिकायतें नहीं आ रही हैं कि ऊपर लेकर के फंसे हुए हैं। अभी तो यह है कि भाई नीचे लिया था, अब मन में आ रहा है कि रखे रहें और या निकाल लिया जाए पैसा। तो उस संदर्भ में देखें, क्या 5-6 साल के लिए और रखना अभी ठीक लगेगा, या अगर पैसा बन रहा हो तो निकल निकल लेना ठीक रहेगा? तो बिना बायस के बताया जाए राजीव, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की फैंसी बनी हुई है सुज़लॉन में, एक तो वो ठीक नहीं। दूसरी चीज़ अब प्राइस बढ़ रहा है, इसमें तो कोई डिबेटेबल चीज़ है ही नहीं, प्राइस बढ़ रहा है, तो ना कैसे किया जाए? फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, उसको भी ना नहीं किया जा सकता, लेकिन वैल्यूएशन ऐसे ऑब्सीन है कि मैं किसी भी पैरामीटर पे आपको उसको खरीदने के लिए नहीं कह सकता। मेरा एक अंदाज़ा ऐसा है कि सिंपल है, 34 रुपीज़ का क्लोजिंग बेसिस पे अपना रिस्क कंटेनमेंट या जिसको स्टॉप लॉस कहते हैं, थियोरेटिकली उसको रखना चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ वो है, आपके लिए ये कंसोलिडेट करेगा, रिज़ल्ट पे रिएक्ट करेगा, अच्छे मार्केट में और ऊपर आएगा। वो जाने के बाद ये मार्केट आपको मैसेज देगा कि अब या तो इसके रिज़ल्ट में कुछ इश्यू है, इश्यू क्या हो सकता है? वो रिज़ल्ट शायद इसके वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं कर पाए। तो 34 के मार्कर से ही ऐसे एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो दैट आपको ट्रेंड भी आप मिस नहीं करेंगे और रिस्क को भी कंटेन कर लेंगे। जी। तो चूंकि आपने अपना खरीद भाव नहीं बताया है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए, 34 का एक लेवल बनता है। वहाँ पर आप फ़ायदे में रहेंगी, घाटे में रहेंगी, वो सब चीज़ें देखिए, समझिए। अभी वैल्यूएशन की चिंता तो है, लेकिन अगर ग्रोथ इसमें आता है तो क्या वो वैल्यूएशन की चिंता निपट जाएगी? ग्रोथ किस तरह से आ रहा है, अगर उस पे एक निगाह डालें तो आपको हर तिमाही में क्या टॉप लाइन बहुत बढ़ती हुई दिख रही है? तो शुमेश, टॉप लाइन को मैं बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आपको सितंबर 2022 में भी आप 1400 से ऊपर थे, दिसंबर में भी 1400 से ऊपर थे, मार्च में थोड़ा-सा बढ़ गए, 1700 के पास गए, लेकिन जून में फिर 1400 के नीचे आ गए। टॉप लाइन आपकी 1400, 1500, 1600 के आस-पास स्टैग्नेट कर रही है। और आपका जो नेट प्रॉफ़िट का मामला है, वहाँ पे थोड़ा बहुत सुधार बीच में देखने को मिला है, लेकिन वो भी जो आप कहते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, लंपी, वैसा मामला है। तो मतलब ग्रोथ का एक सेक्युलर ट्रेंड नहीं देख रहा है कि हाँ, आप हर तिमाही में 20-25% की ग्रोथ अगर दिखा रहे होते तो शायद वो एक अलग कहानी होती। तो अभी ये फैंसी क्यों है? सिर्फ़ इसलिए कि हाँ, कंपनी जो एक डूबी हुई, मरी हुई लग रही थी, वो अब वापस ज़िंदा लग रही है। हुँ, तो बस फैंसी इसीलिए है कि कभी जीवन में प्रॉफ़िट देखा नहीं इसने। अब इसके बाद थोड़ा प्रॉफ़िट बन गया, तो ऐसा लगता है कि शायद पूरा टर्न अराउंड हो गया है, तो उसके कारण ये वैल्यूएशन देखा गया है। अब एक एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा अलग सेक्टर में हट के एग्ज़ाम्पल आप टाटा मोटर्स का ले लें, तो एक समय लॉस मेकिंग हेवी डेट वाली कंपनी थी। लेकिन पोस्ट कोविड टाटा एज़ अ ग्रुप ने डेट को पूरा निल करने की कोशिश की और जब उसमें प्रॉफ़िट ऐड होने लगा, तो फिर आपको टाटा मोटर्स महँगी कंपनी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने पैसा बनाया, रेवेन्यू बनाया, प्रॉफ़िट बनाया, सब कुछ दिखाया, तब आपको वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, इसमें चलो बने रह सकते हैं। अभी तक सुज़लॉन में वो दिखा नहीं है। तो मान लीजिए कि लगता है ऐसा कि फ्यूचर में दिखने लगेगा और बड़े अमाउंट प्रॉफ़िट वाले आने लगेंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी पॉसिबिलिटी रिन्यूएबल एनर्जी इन सब में रहती है बड़े-बड़े की। लेकिन आपको ध्यान देना ये आज चाहिए ना कि जी, आज 20 मई की तारीख है, अभी तक इनका मार्च तिमाही का रिज़ल्ट नहीं आया है। मैं तो ये देखना चाह रहा था कि अब अगर मार्च तिमाही में हो सकता है, जिस तरह से इनका इंटरेस्ट बर्डन घटता जा रहा है, कहीं इस बार वो बिल्कुल लगभग ज़ीरो के आस-पास ना ले आएँ, ले आते तो अच्छा रहता। ये एक्चुअली बहुत अच्छा मेथड है राजीव जी। मैंने ये अब सबने कोविड के बाद ही ये चीज़ सीखा है, पहले किसी ने नहीं सीखा था, कि जब भी आप प्रॉफ़िटेबल होते हैं तो पहले अपने डेट बर्डन को कम करते हैं।
तो आप किसी भी अनसर्टेनिटी को आप झेल सकते हैं, कहीं पे भी आप अफ़्लोट रह सकते हैं। तो ये काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस वैल्यूएशन को सस्टेन करने के लिए नंबर्स बड़े चाहिए, अभी तक नहीं है। मार्केट भी एक समय तक ही इंतज़ार करेगा। देखिए 2017 तक इंतज़ार करके स्मॉल कैप, मिड कैप थक गए, उसके बाद जाके सो गए 2020 तक। तो जी। इंतज़ार एक समय तक ही आप कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर तो सकते। अभी तक मार्केट इंतज़ार कर रहा है। मोटी-मोटी बात सुज़लॉन को लेकर के क्या ये कही जाए कि अब जो एक शुरुआती उत्साह बनना था, वो हो चुका। इसके आगे जैसे-जैसे इनके नंबर्स जुड़ेंगे, वैसे-वैसे इनका भाव बढ़ेगा। अब अर्निंग्स को फ़ॉलो करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है इसमें। नहीं और कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज़ कहानी हो चुकी, अब सच्चाई की बारी है। जी। तो अब सच्चाई अगले 5-6 साल में क्या वो मेंटेन कर पाते हैं? क्या प्रॉफ़िटेबिलिटी के रास्ते पे आगे बढ़ पाते हैं? वो आपको यहाँ पे सुनीता जी आपको हर तिमाही रिज़ल्ट पे नज़र रखनी पड़ेगी और कई बार तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई कंपनी तिमाही रिज़ल्ट्स सामने रखने में इतना देरी करती है, अब पूरा अप्रैल निकल गया और उसके बाद अब ये मई का भी 2 तिहाई हिस्सा निकल गया। तो इतनी देरी क्यों हो रही है? हो सकता है इनका हर बार का ट्रेंड ऐसा ही हो। तो लेकिन फिर भी रिज़ल्ट्स पे नज़र रखिए और उसके हिसाब से आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि 5-6 साल रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। अब वो उम्मीद मत कीजिए कि हाँ, ये मतलब सिंगल डिजिट शेयर से ये 40 का हो गया तो अब 40 का ये 400 हो जाएगा। अब अगर वो उम्मीद करके रख रहे हैं तो शायद पता नहीं मुश्किल होगी। अ, हो सकता है होने को हो भी जाए लेकिन उसके लिए ज़रूरी चीज़ वही होगी कि एक बार डेट बर्डन से मुक्त होने के बाद क्या आप अगला फ़ोकस ये कर सकते हैं कि हमें अपनी रेवेन्यू बढ़ानी है, प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ानी है। अगर वो फ़ोकस दिखेगा और उसका रिज़ल्ट दिखेगा तो 40 का 400 भी हो सकता है। कोई असंभव बात तो नहीं है शोमेश? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये स्केलेबिलिटी पॉसिबल है। दूसरी चीज़ क्या है, मैं इसलिए इतना एम्फैटिकली इसमें ना नहीं कह पा रहा बिकॉज़ इसमें मैनेजमेंट भी चेंज है ना। तुलसी तांती जी के जाने के बाद व्हिच इज़ सर्टेनली अनफॉर्च्यूनेट उनके जाना। जी, लेकिन उनके जाने के बाद जिस तरह से मैनेजमेंट चेंज होने के बाद कंपनी एक नए तरीके से चलाई जा रही है, इस चीज़ को ना नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते ना हम। तो बिल्कुल। कंपनी में एक नई जान है, मैनेजमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैं इतना सॉफ्टली कह रहा हूँ कि अभी तक इसको आप ना मत कहिए क्योंकि एक बारी मतलब प्रॉफ़िट संभावनाएँ आना खुली शुरू हो हुई गया हैं, तो बड़े-बड़े नंबर आ अच्छी जी, संभावनाएँ जी, खुली हुई हैं, लेकिन इस समय हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, बस ये सरपट दौड़ा जा रहा है उस तरफ। बिल्कुल।